ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर हम आध्यात्म से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है सत्य का संहारक युग, कलयुग। और इसमें ये जो आज विषय है, इस विषय पर हम कल चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में। सत्य का संहारक युग पार्ट 1 वो आप ज़रूर देखें। अगर आप ये डायरेक्ट दूसरा भाग देख रहे हैं तो आप इसे देखें, लेकिन वो ज़रूर देखें। उस पर भी हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। और अगर आप वो भाग देखेंगे, पहला भाग देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे भाग में हम आज पुस्तक से जो अध्ययन करेंगे, जो कल हमने अध्ययन किया योग साधना के माध्यम से, जो हमें समझ में आता है, और आज हम गुरुजी की पुस्तक से अध्ययन करेंगे। ये हमारे गुरुदेव हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग इनका नाम है। ये सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। और गुरुदेव के विषय में ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप 2-4 सत्संग देखेंगे, 2-4 दिन, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये क्या कर सकते हैं। और इनका जो विषय है वो है आत्म जागृति। ये एक दिव्य मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र, और उस मंत्र को जपने से आपको बहुत जल्दी उस मंत्र का ऐजपा जाप लग जाता है। और ऐजपा जाप के लगते ही आपकी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, वो शुरू हो जाती है। ठीक है। और वो ऐजपा जाप ही है जो आपको आपके अंदर प्रवेश करवाता है। और जब आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आत्म जागृति का समय आ जाता है, क्योंकि अंदर की यात्रा व्यक्तिगत चेतना से नहीं हो सकती, बाहर की यात्रा व्यक्तिगत चेतना से होती है। तो आप जब ऐजपा जाप उस मंत्र का आपको अंतर्मुखी कर देगा तो फिर अंदर की यात्रा तो करनी पड़ेगी, रुक तो नहीं सकते। तो फिर आत्म रूप से चेतना का विषय आता है। तो वहाँ पर गुरु सहायी है, और गुरु जो है आपको आत्म रूप में चेतन करते हैं। और फिर आगे की यात्रा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आत्म स्वरूप में होती है। और फिर साक्षात्कार होता है तमोगुण का, रजोगुण का, सतोगुण का। इस तरह से व्यक्ति तीनों गुणों का साक्षात्कार करता हुआ उन तीनों गुणों से पार चला जाता है, त्रिगुणा अतीत में चला जाता है। इस तरह से वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाता है, और समाधि में प्रवेश करता हुआ सदैव के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये जो सिद्ध योग है, ये गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि निष्काम कर्म योग जो होता है और जप यज्ञ जो होता है, उसके आधार पर ये योग आगे चलता है। ठीक है। तो ये छोटी जानकारी है, आपको समझ में आएगी कि ये क्या विषय है, गुरु जी का क्या विषय है। तो कल हमने पढ़ा था कि ये जो युग है, इसमें मुश्किल क्या है, साधना के लिए क्या मुश्किल है, और क्यों सत्य को स्वीकार नहीं करता है कलयुग, कलयुग का क्या धर्म है और सत्य का क्या धर्म होता है। और अभी जो लोग बोलते हैं कि समय परिवर्तन होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, तो वो किस आधार पर होगा, किन लोगों के लिए होगा, और कौन है जो आगे के युग में जाने के लिए एलिजिबल जिसे बोलते हैं, पात्र जिसे बोलते हैं, वो है। तो कल तो हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, तो बहुत लंबा हो गया था वीडियो, 1 घंटे का। और फिर उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी आ गए जिसमें कम से कम आधा घंटा लग गया, तो पुस्तक नहीं हम कल पढ़ सके। आज हम ये जानेंगे कि उसी विषय पर गुरुजी ने क्या कहा है। तो हम सीधा शुरू करेंगे आज पुस्तक अध्ययन से। और जहाँ जहाँ पर हम, मुझे रिपीट करने की, मुझे याद नहीं रहता कल हमने क्या क्या बोला होगा, पता नहीं। मुख्य विषय पर हमने जीसस के संबंध में बहुत कुछ बोला, और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी बातें की, और भी कुछ बातें की कि युग परिवर्तन, ऋषि अरविंदो के संबंध में बात की। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पुस्तक का अध्ययन। ठीक है। और आवाज़ जो है, आप मुझे बता देना। वैसे तो आवाज़ आ रही होगी अच्छी खासी, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही होगी, पंखा चल रहा है, ये तो कोई बहुत अच्छा स्टूडियो नहीं है जिसमें मैं बैठा हूँ, ये तो घर है, घर में बैठे हैं हम। तो आवाज़ थोड़ा नॉइज़ को म्यूट किया जा सकता है, उससे आवाज़ थोड़ी दब जाएगी, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जो भी देखेंगे लाइव, अगर उन्हें लगेगा कि आवाज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई समस्या है, तो हम फिर उसको नॉइज़ कैंसिलेशन कर देंगे। ठीक है। चलिए शुरू करें, अध्ययन शुरू करते हैं।
तो ये गुरुजी की पुस्तक है, इसका नाम है सिद्ध योग। और कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी की पुस्तक कहाँ से मिलेगी। गुरुजी की पुस्तक, मेरे पास जितनी भी पुस्तकें थी वो मैंने दे दी सारी, और अब ये पुस्तक लेने के लिए आपको जोधपुर आश्रम में फ़ोन करना पड़ेगा। गुरुजी का आश्रम जोधपुर आश्रम, जहाँ से प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपको वहाँ फ़ोन करना पड़ेगा, वहाँ से ये पुस्तक लेनी पड़ेगी। मेरा जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद इस पुस्तक का जो कीमत है वो 500 रुपये के आसपास है, फिर कुछ शायद कोरियर चार्जेस लगेंगे, ये मुझे मालूम नहीं है पक्का। तो आप फ़ोन कर सकते हैं जोधपुर आश्रम में, ठीक है। और जोधपुर आश्रम के एड्रेस के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। उनकी वेबसाइट मैं आपको चैट में लिख देता हूँ। उनकी वेबसाइट का नाम है www.thecomforter, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया है वेबसाइट का एड्रेस। इस पे जाकर आप उनका एड्रेस ले सकते हैं, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, फ़ोन करके कोरियर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो अध्ययन कर रहे हैं हम आज पुस्तक में, ये 70वां अध्याय है, 70वां चैप्टर है एक्चुअली। और इसका जो मुख्य विषय है, ये जो अभी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, वो जो अध्याय है उसका नाम है, क्योंकि गुरुजी की पुस्तक में अध्याय कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक चैप्टर में ऐसे डाले गए हैं कि वो एक टॉपिक के अंदर, हेडिंग के अंदर आ जाता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं हम। हाँ, ये है 70वां अध्याय। ये किस विषय में है? ये है सनातन धर्म एवं बाइबल। तो ये मुख्य हेडिंग है, उसके अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उनमें था बाइबल में सनातन धर्म की झलक, 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा, सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है, मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक है। फिर वैदिक दर्शन, अवतारवाद हिंदू एवं ईसाई दर्शन के अनुसार क्या है, यहूदियों अब करुण पुकार का समय है, सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव क्या है, हमें सत्य की खोज करनी होगी, दासोहम का दा नष्ट करना ही जीवन का उद्देश्य है, सत्य का संहारक युग, जिसका आज पार्ट 2 चल रहा है। इसके बाद भी है 10वें अवतार का अवतरण, प्रभु का अनुग्रह, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य, प्रभु की लीला विचित्र है, शांति का संहारक युग, पहले सत्य का संहारक युग, फिर उसके बाद शांति का संहारक युग, अनुग्रह का युग, यीशु के उपदेश कौन कितने मानता है, स्नेह निमंत्रण। ये पूरा सनातन धर्म एवं बाइबल के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके ऊपर में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, आगे भी पुस्तक हमें पढ़ ली है, लगभग आधी पुस्तक हमने पढ़ ली है। तो मैंने कहीं भी पुस्तक के हिसाब से कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा क्या बताएंगे अब अपने बारे में, थोड़ा काम करना हमको कम ही पसंद है, ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, प्लेलिस्ट बनाओ, ये खिलाओ, तो मेहनत के काम से हम थोड़े कतरा रहे हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, या आपको रेगुलर देखने पड़ेंगे सत्संग, और तब आपको कहाँ पर आ रहा है गुरुजी का विषय, वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो छुपा छुपा के बीच में रखे हुए हैं कहीं पर। चलिए, तो पढ़ेंगे सत्य का संहारक युग। गुरुजी क्या कहते हैं इसके बारे में? कहते हैं, कलयुग के गुण धर्म के कारण आज विश्व भर के आध्यात्म जगत से सत्य प्राय लोप हो गया है। आज विश्व के, मैंने पढ़ लिया था कि नहीं, पढ़ा नहीं, मुझे याद नहीं रहता क्या किया क्या नहीं किया। नहीं पढ़ा ये। तो क्या कहते हैं, कलयुग के गुण धर्म के कारण आज विश्व भर से अध्यात्म जगत से सत्य प्राय लोप हो गया। अभी देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। कहते हैं अध्यात्म जगत से सत्य लोप हो गया। अब ये कितनी विचित्र बात है। अध्यात्म जगत तो है लेकिन उसमें सत्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसे हम अध्यात्म मान रहे हैं वो आध्यात्म नहीं है। जिन्हें हम धर्म गुरु मान रहे हैं
वो वाकई में धर्म को बताने में सक्षम नहीं है। आप सुनते हो ना उपदेश, यूट्यूब पर उपदेश सुनते होंगे ना, कई महाराज बैठते हैं, गुरुजी बैठते हैं, उपदेश देते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, हनुमान जी की, राम जी की, और बहुत सारी कथाएं होती हैं। बहुत सारे गुरुजी हैं जो आज इंटरनेट पर छाए हुए हैं। तो वो बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गुरु का महत्व क्या है और गुरु किस बात के लिए जाना जाता है, और वो ज़्यादातर गायब हो चुका है। ठीक है, तो गुरु का अर्थ होता है जो आत्मा को जगाए। राम जी की कथा सुना के, तो आपको राम जी की कथा सुन ली, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह क्या बात है। कृष्ण जी की कथा सुन ली, बहुत अच्छी लगी, क्या बात है। लेकिन आपके अंदर राम और कृष्ण आत्मा के स्वरूप में है, क्या उन्हें अंदर प्रकट किया जा सकता है, उन्हें आत्म रूप में जगाया जा सकता है कि नहीं? अगर हाँ, तो उसकी विधि क्या है? तो जो विधि बताता है और जो आत्मा को जागृत करता है, वो गुरु का मुख्य उद्देश्य है। और आत्मा से ही, जब आत्मा जागृत होती है, तभी सत्य का जन्म होता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मैं बहुत ईमानदार हूँ, या मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, या घर से हमें सत्य बुलाया जाता है, आप जो भी जितने लोग को भी जानते हो, या आप खुद भी समझते हो कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, या आप हमेशा सत्य बोलते हो, जो सत्य बोलते हो, जो दुनिया के लिए सत्य माना जाता है, वो सत्य और वो सत्य जो सत्य है, उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति की जब आत्मा जागृत होती है, केवल तब ही सत्य प्रकट होता है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आत्मा की जागृति के पहले कोई सत्य नहीं है। जिस सत्य को आप जानते हो, जो सत्य आप बोल रहे हो, वो नहीं है। तो यही बात गुरुजी ने पहली लाइन में लिखी है कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज विश्व भर के आध्यात्म जगत से सत्य प्राय लोप हो गया है। तो मतलब आत्म जागृति लोप हो गई है। अध्यात्म है, गुणगान है, भगवान का सब कुछ है, जानकारी है, अध्ययन है, कथा है, लेकिन आत्म जागृति नहीं है। आज विश्व के प्राय सभी धर्मों के धर्माचार्यों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। यही कारण है आज विश्व भर में अधिकतर लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ चुका है। जैसा धार्मिक होने का हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्राय विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य भी वैसा ही कर रहे हैं। आज संसार के अंदर जितना शोर धार्मिक जगत के लोग मचा रहे हैं, वैसा पहले कभी सुनने में नहीं आया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्राय रोज सुबह शाम विश्वास करो की ध्वनि से वायुमंडल गूंज उठता है। ये गुरुजी ने जब लिखा होगा तब उस समय तो एक ही चैनल होता था, है ना। आकाशवाणी होता था रेडियो पर, दूरदर्शन होता था टीवी पर। लेकिन अभी तो असंख्य चैनल हो गए यूट्यूब पर तो हम जैसे लोगों की बाढ़ आ गई है, जो बोल रहे हैं कि भाई ये है वो है, सभी बोल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, हम भी जैसे बोल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि कहाँ आत्मा की बात हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा चलिए आगे। इसके विपरीत विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। विश्व की यह अशांति हमें धर्माचार्यों पर, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने को विवश कर रही है। आखिर परिणाम न मिलने के कारण का पता लगाए बिना तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मूल रूप से ये जो अभी पैरा मैंने पढ़ा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इतना धर्म कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अशांति क्यों बढ़ रही है विश्व में, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हमें कारण जानना होगा कि धर्म की बातें करते हुए भी हमारे मन में अशांति क्यों है। हम इतिहास पर नजर डालें तो देखते हैं कि विश्व भर में असंख्य साधु संतों और सच्चे लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई हैं। जैसे यीशु की तस्वीर आप देख रहे हो, तो ये सच्चाई है जिसे प्रताड़ित किया गया है। धर्म की गिरावट यहाँ तक हो गई कि सच्चे लोगों के प्राण तक ले लिए गए, परंतु सच्चे लोगों का साहस देखो, मृत्यु को स्वीकार कर लिया परंतु सत्य पर अडिग रहे। दूसरी तरफ इस युग के लोगों की गिरावट पराकाष्ठा तक पहुंच गई है। सत्य कहने पर जिसकी हत्या करते हैं, मरने के बाद उन्हीं हत्यारों के वंशज उनको पूजते हैं। महान आत्मा यीशु ने उस समय के धर्माचार्यों को कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय।
तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। कलयुग के गुण धर्म का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर प्राय एक जैसा ही पड़ा है। क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी वृत्तियां इतनी प्रबल हो गई हैं कि मानवता को कुचलते हुए किसी को तनिक भी दया नहीं आती है। कोई भी संत पुरुष विश्व में प्रकट होता है तो उसका पग पग पर अकारण विरोध होता है। सभी दुष्ट वृत्तियां मिलकर उसे कुचलने का प्रयास करती हैं। उनका वश चलने पर उस साधु पुरुष की हत्या कर दी जाती है। वही पुरुष जब ब्रह्मलीन हो जाता है तो वे वृत्तियां गिरगिट की तरह रंग बदलने में कुछ भी संकोच नहीं करती हैं। इस प्रकार उसकी त्याग, तपस्या और बलिदान का भरपूर लाभ उठाती हैं। और जो लोग कठिन समय में उस संत के पाप का जो लोग कठिन समय में उस संत का साथ देते हैं, उन्हें दुत्कार कर दूर भगा देती हैं। इस प्रकार उस महान आत्मा के नाम से जो मिशन चलता है उस पर पूर्ण रूप से अवसरवादी लोगों का कब्जा हो जाता है। ये बात इतनी सत्य है ना, बहुत सत्य है। इस प्रकार असंख्य संतों के नाम से चलने वाले मिशनों पर पूर्ण रूप से अवसरवादी लोगों का जमावड़ा है। मुझे कुछ दिन पूर्व ईसाई मिशन की प्रचार सामग्री की एक पुस्तक में कुछ पढ़ने को मिला। मुझे उसे पढ़कर भारी वेदना हुई। ऐसे सुंदर ढंग से गिरजा घरों में स्वेच्छाचारी जीवन बिताने की छूट ले ली है, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। अघोषित चारवाकवाद पर पर्दा डालते हुए कहा है, परमेश्वर का परिवार पापियों से मिलकर बना है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोगों में पूर्ण या लगभग पूर्ण लोग देखने की अपेक्षा करते हो तो आपको निराश होना पड़ेगा। इसे पढ़ते ही 1 कुरिन्थियों के 5वें चैप्टर के पहले और दूसरे वचन की बात अचानक याद आ गई। प्राय सभी धर्मों के मिशनों पर कलयुग का प्रभाव कमोवेश एक जैसा ही पड़ा है। मैं क्योंकि कर्ता मात्र ईश्वर को ही मानता हूँ, संसार के लोग तो उसकी कठपुतली हैं। उन्हें भरमाता हुआ वह परमात्मा अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा है। अतः मैं किसी धर्म के धर्माचार्यों को दोष नहीं देता हूँ। वैसे अनेक पवित्र संत प्रकट हुए हैं, परंतु मैं मात्र 2 ऐसे महान आत्माओं के जीवन काल का वर्णन करना चाहूँगा जिन्हें आज संपूर्ण विश्व श्रद्धा से पूजता है। वे हैं महान आत्मा यीशु मसीह और स्वामी विवेकानंद जी। महान आत्मा यीशु ने जिस प्रकार नीली छतरी के नीचे अपना संपूर्ण जीवन कष्ट और यातनाएं सहन करते हुए बिताया, ऐसे उदाहरण दुर्लभ है। उसने मानवता में जो चमत्कार पूर्ण कार्य कर दिखाए, वैसे कार्यों को करने की आज का विज्ञान कल्पना तक नहीं कर सकता। परंतु संसार के क्रूर लोगों ने जो प्रतिफल दिया वह जग जाहिर है। उसका दोष इतना ही था कि उसने सच्ची बात कह दी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर की आज्ञा से ही मैंने ये चमत्कार पूर्ण कार्य किए हैं। अगर मेरी बात असत्य है तो संसार का कोई धर्म गुरु ऐसे कार्य करके दिखावे। एकमात्र इस दोष के कारण उस समय के धर्माचार्यों ने उस निर्दोष पवित्र आत्मा को मृत्यु दंड दिलवा दिया और आज उन्हीं धर्माचार्यों के वंशज कंठ फाड़ फाड़ कर उसे ईश्वर का पुत्र स्वीकार कर रहे हैं। क्या एक ही पाप की 2 सजा हो सकती है? ईश्वर के घर न देर है और न अंधेर, पाप का घड़ा भरने पर फूटता ही है। यीशु मसीह के उस समय के धर्माचार्यों के साथ कैसे मधुर संबंध थे, उसकी सच्ची तस्वीर बाइबल के सेंट मैथ्यू के 23वें चैप्टर से 13 से लेकर 39 वाक्यों को देखने से मिलती है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात है। क्या कहा यीशु ने, क्या कहा सेंट जॉन में, क्या कहा हुआ है मैथ्यू में, सेंट मैथ्यू में कहा है 23वें चैप्टर के श्लोक है, वचन है 13 से लेकर 39 तक। उसमें एक बात लिखी है, कहते हैं हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। हाँ, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। जीसस ने बहुत जगह पर यह कहा है कि स्वर्ग का राज्य होगा, या फिर उन्होंने कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य में तुम्हें प्रवेश करना होगा। ये सब बातें उन्होंने की है।
यही सेम बातें जो है ये सनातन धर्म में बोली जाती हैं, लेकिन दूसरी तरह से बोली जाती हैं। कैसे? आत्म जागृति तुम्हें करनी पड़ेगी, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तुम्हें द्विज बनना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यही बातें यीशु ने बोली हैं। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। मतलब हृदय का द्वार है जिसके अंदर आत्मा बैठती है। जो गीता में भगवान ने कहा ना कि अर्जुन, जो आत्मा है वो हृदय में निवास करती है, हृदय में स्थित है, भगवान ने कहा गीता में, ठीक है। लेकिन माया से भगवान सबको भरमाता रहता है, कोई अंदर जाता ही नहीं है, तो अंदर जाने नहीं देती माया उसको। और बाहर के जो नकली धर्मगुरु होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से ही लोगों को कहते हैं कि ये ईश्वर ऐसा है वैसा है, पाप होगा, पुण्य होगा, नर्क होगा, स्वर्ग होगा। वो बाहर से उनको डराते हैं, लेकिन आत्म जागृति के विषय में ना तो उनको जानने देते हैं और ना ही ये संभव होने देते हैं कि आत्म जागृति विषय है। तो कलयुग में आप किसी को बोलोगे कि आत्म जागृति और ध्यान, तो बोलोगे नहीं जी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। नाम जपना चाहिए, सिर्फ माला फेरनी चाहिए, सिर्फ आत्म जागृति और ध्यान नहीं करना चाहिए। आत्म जागृति और ध्यान किसका विषय? आत्म जागृति का विषय है। तो ये आज की बात नहीं है, ये जीसस के समय से चली आ रही है बात। और जीसस सबको यही बोलता था कि आत्म जागृति, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मतलब मैं आत्म स्वरूप में प्रकट हुआ। हम सभी ईश्वर के पुत्र कैसे बनेंगे? जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है ना। तो ये बात करने से, और जो कुछ भी जीसस ने उस समय किया अपनी शक्तियों से, किसी को ठीक किया, किसी की बीमारी ठीक की है, जो कुछ भी चमत्कार उसने किए, वो क्यों किए? क्योंकि वो अपने अंदर की शक्तियों को उसने जगाया। आत्म स्वरूप में प्रकट होकर जब योगी होते हैं, जो हमारे भारत में योगी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनके अंदर भी ये शक्तियाँ होती है। जैसे योगानंद जी हुए, उनके अंदर भी ऐसी शक्तियाँ थी, लोगों को ठीक कर सकते थे। लहरी महाशय हैं, योगानंद जी हैं, और बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को जगाकर ऐसे काम किए हैं। तो वो यीशु के अंदर भी वो हुआ। यीशु भी एक गुरु के स्वरूप में प्रकट हुआ वहाँ पर। तो वो भी अपने शिष्यों को आत्म दीक्षा दे सकता था, उनके रोगों को हर सकता था। तो ये समर्थ गुरु की डेफिनेशन है। तो जीसस भी एक समर्थ गुरु था। तो वो कहता था कि आत्म जागृति ही उसका विषय है। और ये बात लोगों को उस समय सहन नहीं हुई। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें हम सूली पर चढ़ा देंगे, तुम अपने आप को बचाओ। लेकिन जीसस ने क्या किया? जीसस ने हमेशा सत्य की बात की। तो बोला, अगर तू चमत्कार कर सकता है, ईश्वर की संतान है, तो तेरे को सूली पर चढ़ाया आके तेरे को वो जरूर बचाएगा। तो यीशु ने इस बात से ये समझ लिया कि ये लोग धर्म को गलत तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, धर्म आत्म जागृति का विषय है, अंदर जाने का विषय है। चमत्कार भी इसलिए दिखाए कि लोगों को यकीन हो कि इससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। ठीक है, तो वो समझ गया कि अभी अगर मैंने ये दीक्षा दी, अपने शिष्यों को दी, या उनको आत्म रूप से दीक्षा देनी शुरू की, जो व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं, जब मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, तो जितने भी लोग आत्म जागृति को अभी इस समय प्राप्त करेंगे, उनको ये सूली पर चढ़ा देंगे। क्योंकि किसी की आत्मा जागृत हो जाए वो सत्य बोलेगा, और सत्य को ये युग सहन नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी दिया गया सत्य का संहारक युग। तो कोई आत्म रूप से जागृत हो जाए, कलयुग उसको टांग देगा सूली पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो धर्माचार्य हैं, उनका जो बोलबाला है, लोग उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है सत्य के बारे में। और वो धर्माचार्य के उस समय बोलबाला है, उनकी पोजीशन है, और राजा उनके वश में है, जो मुख्य लीडर है उनके वश में है, वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही मानेगा। तो इसीलिए आत्म जागृति को जीसस ने कहा कि तुम्हें वेट करना होगा, मैं एक सहायक भेजूंगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो सहायक भेजूंगा जो तुम्हें आत्मदान देगा। अभी बैप्टाइज्ड विद द वाटर होता है, फिर बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट होगा, तब युग परिवर्तन होगा और उस समय संहार होगा। तो ये समय अभी वो चल रहा है जो। तो कल का आप अगर सत्संग देखोगे, उसमें हमने बहुत विस्तार से बात की है। फिर क्या कहते हैं आगे? कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकिया बना देते हो। पहले तो तुम लोगों को अपने वश में लाते हो, फिर अपने वश में लाके उसको नारकिया बना देते हो, मतलब अपने जैसा बना देते हो। हे अंधे अगुआ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सुगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाएगा तो बंध जाएगा। अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है,
और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पौदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों की अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो यह था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। तो ये क्या है, ये योग में आता है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। स्वच्छता मतलब अंदर की स्वच्छता होनी चाहिए, भाव स्वच्छता होनी चाहिए, तुम्हारे गुण अंदर से बदलने चाहिए, तब तुम्हारा परिवर्तन बाहर से स्वयं आएगा। तुम बाहर से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के देख रहे हो कि हम साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छे हैं, चमक रहे हो, बोला अंदर तो तुम्हारे गंध भरा हुआ है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं। तो कितनी सुंदर बात लिखी है, क्या कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। तो कहते हैं कि तुम चूना फिरी कब्रों के समान सुंदर, जैसे कब्र बाहर से तो सुंदर लगती है, सजाई हुई है बहुत, लेकिन अंदर तो वो मुर्दा सड़ रहा है ना, अंदर तो कीड़े हैं, सड़ रहा है, उसका मांस सड़ रहा है। उसी तरह से तुम जीते जागते हो, तुम जी रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बाहर से तो तुम बहुत अच्छे सजे हुए दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गंद भरा हुआ है। वो बिल्कुल कह दिया कि वो मरा हुआ कब्र सजी हुई है, शरीर तुम्हारा कब्र है, और जो तुम स्वयं हो, तुम शरीर के अंदर हो, आत्मस्वरूप में, वो तुम्हें मालूम नहीं है। तुम अंदर से बिल्कुल, तुम्हारा जो चित्त है वो बिल्कुल मलिन है। फिर कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्य वक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्य वक्ताओं की हत्या में उनके साक्षी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्य वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड में क्यों कर बचोगे। इसलिए देखो, अच्छा यहाँ पर कंफर्मेशन आती है कि जो लोगों के परिवार ने जीसस को मारा, अब वही लोग क्या कहते हैं, वही जो धार्मिक लोग बन के बैठे हैं, वही कहते हैं कि हमारे जो फोरफादर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने जीसस को मारा, सजा दी, लेकिन अब हम अगर उनकी जगह होते तो हम ऐसा नहीं करते। तो वो ये चीज़ वो मान रहे हैं कि हमारे वंश ने ही जीसस को मारा है, हमारे वंश ने ही जीसस को सत्य बोलने पर उसको हत्या की है। ये स्वीकार इस चीज़ से मिलता है। और दूसरी बात, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि अगर हम जीसस का ही परिवार है, ये मानते हैं, क्योंकि और साथ में ये कहते हैं कि अगर भगवान के परिवार में तुम देखोगे तो तुम्हें लगभग अपूर्ण लोग मिलेंगे। वो खुद के बारे में बोलते हैं कि हम ईश्वर का परिवार है, हम अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं है। तो अपने पूर्वजों के माध्यम से अपने आप को जोड़ भी रहे हैं जीसस से, और अपूर्ण कह भी रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं करते ऐसा, और अपना संबंध भी स्थापित करते हैं कि हम ही ने किया था, हमारे पूर्वजों ने ये सब किया था। फिर कहते हैं, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रॉस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबील से लेकर विरिक्याह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थर वाह कहता है,
कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता हूं, उजाड़ छोड़ा जाता हूं, उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। कहते हैं कि जब तक तुम उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो आत्म जागृति की बात करेंगे, तब तक तुम्हारा घर उजड़ा रहेगा। कितनी बड़ी बात है ईसाइयों के लिए, कितनी बड़ी, मतलब क्या कहा है जीसस ने कि तुम्हारा घर उजड़ा रहेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी अंदर से। वेस्ट की बात कर रहे हैं, ईसाइयों की बात कर रहे हैं। तुम्हें आंतरिक शांति नहीं मिलेगी, चाहे तुम बाहर से कितने डेवलप हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, जब तक कि तुम आत्म जागृति वाले लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे। तो पश्चिम सभ्यता का अगर उत्थान होगा तो तब होगा जब वो अंदर जाने के लिए, अंदर प्रवेश करवाने वाले को, जैसे जीसस एक गुरु था, समर्थ गुरु था, आत्म जागृति कर सकता था। जब तक ऐसे व्यक्ति की वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक यरूशलेम का तो कुछ नहीं होने वाला, ईसाइयों का कुछ नहीं होने वाला। कितनी भी तरक्की कर लेगा वो, लेकिन उनकी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, शांति कभी स्थापित नहीं होगी। एक गुरु ही जाएगा वहाँ, वो उसकी शिक्षा जाएगी, और केवल वही है जो यरूशलेम को, ईसाइयों को बचा सकता है। बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। फिर आगे आते हैं, कहते हैं स्वामी श्री विवेकानंद जी की ही देन है जो संपूर्ण विश्व आज हमारे वैदिक दर्शन की ओर तेजी से झुक रहा है। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा में सन 1893 में वैदिक दर्शन की विजय पताका फहराई थी। आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में स्वामी जी का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है, परंतु स्वामी जी को अपने जीवन काल में यीशु मसीह की तरह अपने देश के लोगों से यीशु मसीह की तरह स्वामी विवेकानंद जी को अपने ही देश के लोगों से सहयोग और प्रेम नहीं मिला। इस तथ्य को प्रमाण स्वामी जी के अमेरिका से लिखे पत्र देते हैं। अतः मैं उन पत्रों को स्वामी जी की भाषा में ही यथावत लिख रहा हूँ। इन पत्रों से उस समय के आध्यात्मिक जगत में कार्य करने वाले लोगों की वस्तुस्थिति का भान होता है। तो उस समय जब स्वामी जी जब धर्म की बात करते थे, आत्म जागृति की बात कर रहे थे, उस समय भी ऐसे ही धर्मगुरु थे जो यीशु के समय में थे। उन्होंने भी विवेकानंद जी को बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा। जितना अपमान इस देश ने स्वामी विवेकानंद का किया है, उतना किसी का नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इतने बहादुर थे, वो डायरेक्ट बोलते थे, और ये बात उस समय के धर्माचार्यों को सहन नहीं होती थी। बहुत बुरा भला कहा उनको, और इवन स्वामी जी को मंदिर में जाने से मना कर दिया कि तुम भारत में किसी मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि तुम अपवित्र हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब ये देखते हैं कि स्वामी जी ने जो पत्र लिखे भारत में इन धर्माचार्यों को, वो क्या कहते हैं और उनकी भाषा कैसी थी। दिनांक 28 दिसंबर 1893 को शिकागो से लिखा पत्र। भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं। हे भगवान, क्या हम मनुष्य हैं? तुम लोगों के घरों के चतुर्दिक जो पशुवत भंगी डोम है, उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हो? उनके मुंह में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो? बताओ ना। उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हो। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों साधु ब्राह्मण भारत के नीच दलित दरिद्र जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू, बस यही रट लगाते हैं। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसे तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5 में ऐसा ये पूरा लिखा हुआ है। फिर अगली बात आती है, दिनांक 24 जनवरी 1894 को शिकागो से लिखा पत्र।
पहले पत्र में गुरुजी ने यही गुरुजी यही बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी उस समय दिखा रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो भी छुआछूत में फंसे हुए हैं। धर्मगुरु भी कहते हैं तुम अपवित्र हो। छुआछूत बहुत था भारत में, छोटी जाति हो, यहाँ पानी नहीं पीना, इसके हाथ का नहीं पीना। बोला तुम इंसान हो, मनुष्य हो तुम, और जो तुम साधु बने हुए हो, जो तुम ये बने हुए हो, तो हमारा जो सनातन धर्म है तुमने क्या बना दिया उसका। फिर आगे कहते हैं जहां तुम अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, जहां तक अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी कृपा के लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूं। भगवान उनका भला करे। इस देश के प्रत्येक आंदोलन की जान महिलाएं हैं और राष्ट्र की समस्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने ही शिक्षा लाभ में अत्यधिक व्यस्त हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5 की ही ये बात है। उसके बाद वॉल्यूम 6 कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 6 में लिखा है, अमेरिका से ही उन्होंने 1894 में खेतड़ी के राजा को लिखा था पत्र। उस समय उसमें क्या लिखा था, कहा था अमेरिकन महिलाओं, 100 जन्म में भी मैं तुमसे पूर्ण न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की भाषा नहीं है। प्राच्य अतिशयोक्ति की प्राच्यवासी मानवों की आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करने की एकमात्र भाषा है। यदि समुद्र मसी, पात्र हिमालय पर्वत मसी, परिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो जाए तथा स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे। मतलब अमेरिकी महिलाओं के प्रति विवेकानंद जी का इतना सम्मान था कि कोई देश क्यों तरक्की करता है, क्योंकि वहाँ की महिलाओं को उस देश में बराबर का सम्मान मिलता है। भारत में तो वोट भी नहीं दे पाती थी, भारत में तो महिलाओं की मतलब कोई उनकी बात की वैल्यू नहीं थी, और अमेरिका में उन लोगों की इतनी वैल्यू थी कि वो बिल्कुल देश को चलाने में, डिसीजन लेने में उनका पूरा अधिकार था। स्वामी जी की उपयुक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। 3 मार्च 1894 को लिखा पत्र, कहते हैं, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर तो स्वामी जी को मतलब भारत ने समझा ही नहीं कभी, जो बात आगे जो लिखी है उन्होंने। कहते हैं तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता हैं जिनको तुम महत्व और सुंदर देखते हो। उपनिषद किसने लिखी थी? राम कौन और कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने उपदेश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया, और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता या व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो, गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्णों को अधिकार दिया गया है, परंतु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाए? क्या बोल रहे हैं देखो, क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाए? अगर वह ऐसा ही है तो उसकी मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या जबरदस्त हौसला है भगवान के विषय में। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भगवान, अगर विवेकानंद जी को कहा गया था कि तुम विदेश गए हो, वहां के सभी लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, वहां शराब पीते हैं सब लोग, और तुम वहां जाके उनको दीक्षा दे रहे हो, कह रहे हो ओम जपो, ओम की दीक्षा दे रहे हो। तुम्हें पता नहीं है ओम कितना पवित्र शब्द है, और तुम सब औरतों को भी दे रहे हो दीक्षा। तो विवेकानंद ने हमारे जो शास्त्र, जो ये पुराण लिखे हुए हैं, उन पर ये सवाल उठाया था कि भगवान के विषय में तुम क्या जानते हो, और तुम्हें किसने कहा कि भगवान किसी मांसाहारी पर कृपा नहीं कर सकते? और ये लॉजिक कब सिद्ध होता है? ये मतलब ये बात जो है ना, ये लोगों को समझानी इतनी मुश्किल है कि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति भगवान को तभी प्रिय हो सकता है जब उसका भोजन शुद्ध हो।
अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सुधरा हुआ है, पहले से ही वो शुद्ध सात्विक है, उसको भगवान की आवश्यकता क्या है, क्यों है? जब वो खुद अपनी तमोवृत्ति पर कब्जे में कर सकता है, तमोवृत्ति पर स्वयं विजय पा सकता है, रजोवृत्ति को स्वयं जीत सकता है, प्रकृति को स्वयं जीत सकता है, तो उसे भगवान की आवश्यकता क्या है? भगवान तो चुनते हैं उन लोगों को जो बिल्कुल चेतना में बिल्कुल गिर चुके हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ही वो शक्ति है जो इंसान को उठाता है। और अगर सिर्फ भोजन के आधार पर भगवान चयन करेगा कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो, तो आप यकीन मानो पश्चिम देश का कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भगवान का प्रिय होगा। और भगवान, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि औरतों को अधिकार नहीं है बहुत जगह पर जाने का। भारत है ये भारत है। अमेरिका में अगर कोई ऐसा शायद कोई चर्च नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जहां औरतों को कहा जाए तुम नहीं आ सकती। लेकिन भारत में ऐसी कितनी जगहें हैं, कितनी जगहें। हमारे सिद्ध योग में काजलवास एक ऐसी जगह जहां नाथों की समाधियां हैं, वहां पर औरतें नहीं जा सकती। और ये बात अगर विवेकानंद जी के सामने रखी जाए कि ये बात है, तब तो उनका गुस्सा फूट पड़ेगा। लेकिन कोई क्या कर सकता है? ये कलयुग, ये अंधकार, ये मनुष्य का जो बुद्धि में जो अंधकार है ना, इसे दूर एकमात्र ईश्वर की शक्ति, सत्य का प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है। वरना किसी के पिताजी में इतनी ताकत नहीं कि कोई किसी को समझा दे कि गलत क्या है, सही क्या है। इतना असमर्थ है मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का परिवर्तन करने में कि क्या बताएं, बहुत मुश्किल है। तो अब विवेकानंद जी जो लिख रहे हैं, बेचारे लिख रहे हैं, गुस्से में लिख रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम है कि वो कितना भी गुस्सा कर ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और हुआ भी नहीं। आज तक भारत में ऐसी जगहें हैं जहां औरतों का प्रवेश निषेध है, उन्हें अपवित्र माना जाता है, उन्हें इक्वल नहीं माना जाता। औरतों ने अपनी, और एक बात और मैं कहूँगा, औरतों की दुर्दशा में सबसे बड़ा सहयोग दूसरा औरत का ही है। वो खुद को अपवित्र मानती है, वो खुद में दोष ढूंढती है। और औरत की जो शक्ति है वो है उसकी सोच, और उसने अपनी सोच कहाँ लगा दी? दूसरे के चिंतन में लगा दी, समाज में लगा दी, सोसाइटी में लगा दी। औरत ने अपने आप को पूरी तरह से सोसाइटी की अग्नि में झोंक दिया। औरत की एक मर्यादा है, वो ठीक है, लेकिन वो इस मर्यादा में अपने आप को इतना सीमित कर दिया उसने। सोसाइटी, दूसरे लोग, बाहर की जो दुनिया है, उसमें वो इतना व्यस्त हो गई कि उसने अपने अंदर की शक्ति को भुला दिया बिल्कुल। और वो इतनी शक्ति होने के बाद भी आज अबला कहलाई जाती है। किस लिए कहलाई जाती है? क्योंकि उसकी सोच ही वैसी हो गई। उसने, वो एक नदी होती है ना, उसमें बहुत जल होता है, तो वो जल अगर सही दिशा में जाए तो समंदर में जाएगा, लेकिन अगर गलत दिशा में चला जाए, गांव की तरफ चला जाए, तो वही जल पूरे गांव में बाढ़ ला देगा, पूरे गांव को तबाह कर देगा। जल की शक्ति है, नारी की शक्ति है। अगर वो उसको गलत दिशा में लगाएगी तो वो खुद भी बर्बाद हो जाएगी, पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए स्त्री की सोच सही होना बहुत जरूरी है। स्त्री जब मुक्त हो जाएगी ना, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि अगर समाज में स्त्री मुक्त हो जाए, अपनी समाज से मुक्त हो जाए, स्त्री अंतर्मुखी हो जाए, तो फिर तो वो जिसको जन्म देगी, क्योंकि स्त्री पहली गुरु होती है, पहली माँ गुरु होती है, और पहले 7 साल 8 साल 9 साल बच्चा माँ के पीछे ही आंचल में बंधा रहता है। वो उसकी माँ कैसी भी है, उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले जीवन के पहले 8-10 वर्ष ऐसे होते हैं जो बच्चा माँ के साथ रहता है। अगर माँ अंतर्मुखी हो जाए, अगर माँ बाहरी सोसाइटी की जगह आंतरिक शक्ति को केंद्रित कर ले, तो जिस बच्चे को वो जन्म देगी और पहले 8-10 वर्षों में उसको जो ज्ञान देगी, वो उस पुरुष का या स्त्री का, जो भी उसकी संतान होगी, उसका जीवन बदल जाएगा।
इतनी शक्ति है संसार में। अगर बाहर से कोई संसार को बदल सकता है तो वो है माँ। वो भी तब तक जब तक उसकी संतान 8 साल की है, उसमें 8 वर्ष है उसके पास अपने बच्चे को सही दिशा, सही मानसिकता देने के। लेकिन आजकल की माएँ क्या करती हैं पता है, ये कम है उससे, उसको देखो वो ऐसा है, इसको देखो ये ऐसी है। इतना कंपैरिजन अपने बच्चों को देती है कि बच्चा 8 से 10 साल बाद जो माँ से दूर होता है, वो 90 साल का भी हो जाएगा ना तो माँ के पास नहीं आएगा, सिर्फ ज़रूरत के लिए आता है। और वही 8 से 10 साल अगर वो स्वतंत्रता दे अपने शिशु को, और स्वतंत्रता का ज्ञान दे, स्वयं का ज्ञान दे, आंतरिक ज्ञान दे, तो वही शिशु अपनी माँ को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। इंसान कभी कभी सोने के सिंहासन पर बैठकर मट्टी खाता है। यही दशा है आज के मनुष्य की। इसीलिए स्त्री को अंतर्मुखी होने की ज्यादा जरूरत है पुरुष से। जो काम 100 पुरुष नहीं कर सकते वो एक स्त्री कर सकती है, अगर वो अंतर्मुखी हो जाए तो। शारीरिक बल की जरूरत नहीं है संसार को बदलने के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास बड़ा शारीरिक बल है, जनबल बहुत ज़्यादा है। जनबल से परिवर्तन नहीं आता, मन बल से परिवर्तन आता है, ऐसा पुस्तक में लिखा है। और विवेकानंद जी की बात से ये भी मालूम होता है कि स्त्री के पास वो अंतर्मुखी हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, शांति की लहर दौड़ पड़ेगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। फिर कहते हैं आगे, 19 मार्च 1894 को शिकागो में जो उन्होंने पत्र लिखा, कहते हैं हम जैसे कूप मंडूक दुनिया में नहीं। कोई भी नई चीज़ किसी देश के आवे तो अमेरिका सब उसे सबसे पहले अपनाएगा, और हम अजी हमारे ऐसे ऊंचे खानदान वाले दुनिया में और हैं ही नहीं। हम तो आर्यवंशी जो ठहरे, कहाँ है वो आर्यवंश, उसे तो हम जानते ही नहीं। 1 लाख लोगों को दबाने से 30 करोड़ लोग कुत्ते के समान घूमते हैं, और ये आर्यवंशी है। 1 लाख लोगों के दबाने से मतलब 1 लाख लोग हैं जो समृद्ध हैं भारत में, उस समय की बात है, अमीर होंगे, समृद्ध होंगे, जिनकी सत्ता चलती होगी। और 1 लाख लोग क्या करते हैं, बाकी देश के 30 करोड़ लोगों पर हुकूमत चलाते हैं, और वो 30 करोड़ लोग 1 लाख लोगों की बात मान के कुत्ते की तरह घूमते हैं। ऐसा ये स्वामी जी के शब्द हैं, गुलामी। ठीक है, गुलामी है ये। तो वो कौन कहाँ है वो आर्यवंशी। 19 मार्च 1894 को ही एक और पत्र में लिखते हैं, जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु और 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूस कर पीते हैं। जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु और 10 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूस कर पीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, वह क्या देश है? वह देश है? नरक है। यही कहते हैं, क्या वह देश है या नरक है? क्या यह धर्म है या पिशाच का नृत्य है? भाई इस बात को गौर से समझो। मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूं और इस देश को भी देखा है। मतलब स्वामी जी अमेरिका जाने से पहले भारत भ्रमण किया था उन्होंने, फिर अमेरिका में भी रहे काफ़ी वर्ष। तो क्या कहते हैं, मैंने भारत को भी देखा और अमेरिका भी देखा। क्या बिना कारण कहीं कार्य होता है? क्या बिना पाप की सज़ा मिल सकती है? नहीं। तो उसीलिए हम भुगत रहे हैं, क्योंकि गुलामी में हम घिरे हुए थे पहले ही। तो अंग्रेज़ों का आकर हमें गुलाम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहाँ तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए डलिया भर गालियाँ मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों ना जाऊँ, मेरे प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं है, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने के लिए प्रस्तुत है। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है,
जो न खुद खाता है और न दूसरे को खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है और हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र है। अपनी तरह असंख्य संतान उत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। फिर 9 सितंबर 1984 को पेरिस से उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में कहते हैं, मैं जैसे भारत का हूं वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और जो धन मिला है उसे मैं कलकत्ते के मद्रास भेजता रहा हूँ। यह सब कलकत्ता और मद्रास भेजता रहा हूँ और सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूँ? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूँ या उनकी निंदा से डरता हूँ? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ कि यह पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपना काम करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा ना करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूँ। ये बात कितने गुस्से में स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है, क्योंकि वो वहाँ जाते थे तो उनके पास तो कोई सहयोग नहीं था बाहर। तो वो क्या करते थे, वो जिस तरह से हम सत्संग करते उसी तरह से वो वहाँ पर भी सत्संग करते थे। धर्म के बारे में बोलते थे, चीज़ों के बारे में बोलते थे। तो उनके लेक्चर होते थे, तो उन लेक्चर्स के उनको कुछ पैसे मिलते थे वहाँ पर, और उन पैसों को वो या तो कलकत्ता भेज देते थे या मद्रास, जो मठ चलते थे रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से, कुछ जो भी चलता था उनके लिए सहयोग के लिए इधर भेज देते। अपना खर्चा रख लेते थे, बाकी भेज देते थे। तो यहाँ के लोगों को बड़ी पीड़ा होती थी, वहाँ जाके धन कमाने चला गया है, धर्म को बेच रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को दीक्षा दे रहा है, धन के लिए कर रहा है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बहुत बदनाम किया गया। तो वो बोल रहे हैं कि तुमने जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितना उनके अंदर क्रोध तो है ही, और कितनी उनको पीड़ा भी हो रही है कि क्या समझाएं तुमको श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जहाँ के निवासी 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिकों एवं कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता से घृणा करता हूं। कायर तथा मूर्खतापूर्ण बकवास के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। क्या बात है, क्या बात है स्वामी जी। आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश की धार्मिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, स्वामी जी के उपयुक्त पत्रों से स्पष्ट होता है। पिछले 100 सालों में हमारे धार्मिक जगत में युग के गुणाधर्म के कारण कुछ गिरावट ही आई है। जिनके वंशजों ने स्वामी जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, परंतु आज संपूर्ण देशवासी स्वामी जी के गुणगान करते नहीं थकते। इसी प्रकार के अकर्मण्य एवं स्वार्थी वृत्ति ने सनातन धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है। इसमें मैं कलयुग के गुणधर्म को ही दोषी मानता हूँ। मनुष्य तो कठपुतली है, वह परम सत्ता जिस प्रकार नचाना चाहती है नाच रही है। ऐसा लगता है ईसाई जगत अपने ही धार्मिक ग्रंथ की भविष्यवाणियों से ही अत्यधिक भयभीत है। उनके अंदर अंतर्द्वंद छिड़ गया है। जीवन में यही एक स्थिति ऐसी है जिसके छिड़ जाने से मनुष्य स्वयं अपने ही प्रयासों से खत्म हो जाता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा।
यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है, चैप्टर। कल पढ़ेंगे 10वें अवतार का अवतरण। पता नहीं आज का ये जो अध्ययन है आप लोग कितने लोग इसे सुनेंगे और कितने लोग इसे समझेंगे, लेकिन एक बात बड़ी सीधी है, किसी को कुछ समझाया नहीं जा सकता। और अध्यात्म के बारे में तो शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। शिक्षा दी जा सकती है तो केवल साहस, अच्छा व्यक्तित्व बनने की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सत्य नहीं बताया जा सकता। सत्य तो प्रकट होता है, सत्य तो जाना जाता है। अनुभव, अध्यात्म केवल अनुभव किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कितना भी चिल्लाएं, जीसस कितना भी चिल्लाए, जीसस को हजारों बार सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, विवेकानंद हजारों जन्म भी ले तब भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से परिवर्तन होना असंभव है। अगर विवेकानंद को परिवर्तन करना है, जीसस को परिवर्तन करना है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अगर संसार में परिवर्तन करना है तो अंदर प्रकट होना पड़ेगा, आत्मा के स्वरूप में प्रकट होने पड़ेगा। इस मनुष्य में बदलाव की एकमात्र कोई गुंजाइश है या इसे बदलने में कोई सक्षम है तो वो है आत्मा। अगर कोई सत्य इस मनुष्य को बता सकता है कि क्या सच है तो वो है आत्मा। इसके अलावा इस संसार में ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो बता सके कि सत्य क्या है। जब तक वो प्रकट नहीं होगा, जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी, तब तक परिवर्तन असंभव है। बस इतना तो कहा जा सकता है इतना तो रोया चिल्लाया जा सकता है, भाई जागो 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 मोहन प्यार, गाना जागो मोहन प्यारे, तो जागो मोहन प्यारे अंदर वाला, हाँ जागो। और जब काली पूजा आती है ना, तब दुर्गा पूजा आती है, तब माँ को जगाया जाता है। माँ को जगाया जाता है। कैसे जगाया जाता है? मैं बता रहा हूँ। जागो माँ जागो। तो कहते हैं जागो माँ जागो दुर्गा, अम्बे भवानी महिषासुर मर्दिनी, हे जग जननी भव भय हारिणी, दुख विनाशिनी शरणम ते गच्छामि, सर्व कल्याणी सिंह वाहिनी, त्रिनेत्रा आदिशक्ति सर्वस्वरा, हे माँ।
हमें अपना आशीष दो, हम सब पर कृपा करो। जागो माँ, जागो 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 जागो। तो ये बात है, जब तक वो न जागेगी, जब तक शक्ति न जागेगी, तब तक कुछ नहीं होना। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।